मामला हुआ? यहाँ पर कुछ बैनर वगैरह फाड़े गए हैं, क्या पूरा मामला है? देर रात को ये बैनर फाड़ने का काम हुआ है और आनंद कोलीवाड़ा में मेरे घर से लेकर जो मेरे 2 बैनर लगे हुए थे वो कोलीवाड़ा से बाहर निकलते वक्त ये आवर साहब का, मेरा, शिवा जगताप साहब का, हमारा जो बैनर है बबलू शर्मा साहब का भी है, वो भी फाड़ा गया है। सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर के बैनर फाड़े गए हैं। किसने फाड़ा ये? अब कोलीवाड़ा में जो हमारे विरोधक है उन्होंने ही फाड़ा हुआ है। तो आप इस पर अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी मैंने पुलिस में मांग की है, कंप्लेंट की है पुलिस को कि जिन्होंने भी बैनर फाड़े उनकी मैंने कंप्लेंट दाखिल की है और उसके ऊपर सब जगह पे सीसीटीवी वगैरह है तो पुलिस निकालेगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन के सामने हुआ है ये वाकया। अगर पुलिस अपने सामने हुए आरोपी को नहीं निकाल सकती तो फिर बाकी मुकरा तो दूर की बात है। 3 बैनर आपको क्या लगे लगता थे, है? उसमें से बीच में आपका था, आजू बाजू में और लोगों का था, उस पर आप क्या शक कर रहे हैं? जो आजू बाजू में थे उन्होंने मेरा बीच का बैनर फाड़ दिया, क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था। म्यूनसिपाल्टी में कंप्लेंट किए थे कि म्यूनसिपाल्टी ने अंदर आके कोलीवाड़ा के अंदर की गली में आके मेरा बैनर निकाल के लेके किस चीज़ की कंप्लेंट किए थे? ये बैनर निकालो करके। बैनर का कौन सा परमिशन रहता है? कोई परमिशन होता नहीं है, लेकिन सत्ताधारी अपने हिसाब से चला रहे प्रशासन को, तो वो जैसा चाहिए वैसा ले ले। मनपा आपको क्या प्रशासन लगता के है लोग बैनर अभी यहाँ भी- पर आए थे, क्या उनसे बातचीत हुई? किससे? आपकी मनपा प्रशासन के लोग आए थे। मनपा प्रशासन वाले आए थे और बैनर निकाल रहे थे। मैंने उनको पूछा कि आपको बैनर निकालने को किसने बोला है? अगर फटे भी है तो हमने लगाए हुए हैं, वो रहने दो, हम लोग हमारे निकालेंगे, हमारे लगा देंगे। तो अभी ये कैसा था, जहाँ तक मेरी समझ है, इन्होंने रात को बैनर फाड़ दिए किसी को पैसे दे के या दारू पिला के, यही काम होता है और क्या होता है। ये पैसे इन्होंने बैनर फाड़ दिए और ये बैनर फाड़ने के बाद सुबह म्यूनसिपाल्टी आ गई कि यहाँ हंगामा हो जाएगा, ये लॉ एंड ऑर्डर पे तकलीफ में आएगी, तो अब ये बैनर निकाल दो। आपको क्या लगता ये है जो कि आपको सामने दिख रहे ये और अंदर लगे हुए कोलीवाड़ा के मेरे आपको क्या लगता है कि क्यों फाड़े गए हैं ये बैनर? ये बैनर हमारी लोकप्रियता नहीं है या हमारी लोकप्रियता कम करने के लिए फाड़े गए, लेकिन इससे कोई ऐसा होता नहीं है। बैनर फाड़ने से लोकप्रियता कम नहीं होती है। ये तो गणपति महोत्सव में लोगों को दी हुई शुभकामनाएं है, तो इसमें भी अगर किसी को तकलीफ है तो ये किस तरीके का राजकारण कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में। पुलिस से क्या आश्वासन मिला आपको? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सब सीसीटीवी के अंडर में है, हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो भी मिलेगा दोषी को सजा देंगे। खबर दी है? आवर साहब को मैंने फ़ोन किया था, लेकिन आवर साहब कुछ मीटिंग पे थे पत्रकार परिषद में, तो उनको इससे मेरी ये भी मैसेज उनको चले जाएगा। तो मराठी बंटीभाई काय नेमकं इथे घडलेलं आहे? कोणी बॅनर पाडलेलं? हे बॅनर पाडलेले आहेत विरोधकांनी आमच्या, आणि 4 दिवसापूर्वी एका प्रेसवर न्यूजवर त्यांनी सांगितलेलं, काहीतरी बोललेलं पिछवाड़े में दम है तो बैनर निकालेंगे वगैरह। तर आता मला असं म्हणायचं आहे की ही त्यांच्या पिछवाड्यामधली गंध आहे जे त्यांनी हे बॅनर पाडलेले आहे। ये चीज़ हिंदी में बोली। विरोधक नेमकं कोण आहे? हाँ, विरोधक आता त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघाल, एक आहे रिधा रशीद मॅडम आणि एक आहेत राजन गिणे साहेब। या दोघांनी मिळून हे चॅलेंज दिलेलं आणि कदाचित त्यांनी ते चॅलेंज आता पूर्ण केलं आहे बॅनर पाडायचं। आपण आता पोलीस कंप्लेंट केलेली आहे. मी पोलीस कंप्लेंट केली आहे। पोलिसांनी सांगितलं की मी सांगितलं माझा संशय मी सांगितला, आता पोलीस बोलतात आम्ही कारवाई करणार, त्याच्यामध्ये दोषी असेल त्याला पकडणार, पुढची कारवाई आम्ही करणार। या संदर्भात आपल्या आमदारांची बोलणं काही झालं आहे? आमदारांना मी फोन केलेला, पण ते पुढे पत्रकार परिषदेमध्ये होते, तर यांनी फोन उचललेला, ते बोलले मी नंतर कॉल मेसेज देतो म्हणून। विरोधकों ने आपसे कुछ दिन पहले क्या कहा था वो बताइए हिंदी में। मुझसे नहीं कहा था, एक प्रेस में आप ही में से कोई एक प्रेस है जिन्होंने उनके घर पे जाके कुछ बाइट लिया था, तो उन्होंने बोला था कि किसके पिछवाड़े में दम नहीं है हमारे से आगे बैनरबाजी करने का वगैरह। तो मैं समझता हूँ ये जो बैनर फाड़े हैं ये उनके पिछवाड़े की गंदी होगी जो उन्होंने दिखाई है, धन्यवाद। और इस तरीके से राजकारण होता नहीं है। अगर अभी न्यायिक व्यवस्था क्या कर रही है, प्रशासन और पुलिस क्या करेगी, बस उसके तरफ हम लोग देख रहे हैं। दादा, ये पुलिस स्टेशन के सामने जो है बैनर लगाया गया है गणेश उत्सव के अवसर पर, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वो बैनर जो है मतलब एनसीपी के लोग हैं, आमदार का है फोटो उसमें, और एनसीपी के पदाधिकारी हैं महेंद्र नाइक। तो इसमें आपका क्या कहना है? उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया है कि आपके तरफ से आपके लोगों पर कि उन्होंने जो है बैनर फड़वाया है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पूरे मुमरा कौसा वालों को मालूम है कि राजन की ने किस तरीके का इंसान है। वो किसी के बैनर फाड़ने के लिए कभी ज़िंदगी में कभी इतने सालों से देखा होगा कि कभी किसी ने बोला नहीं होगा कि राजन किने ने किसका बैनर फाड़ा है या किसी को ये किया है।
इतने साल से किधर किधर बैनर लग रहे, हमने कभी जिंदगी में कभी किसको ये नहीं किया, विरोध नहीं किया, कुछ किया नहीं। लेकिन इसको मैं एक ही बोलता हूँ, इसको तो मेरे को बोलने की भी इच्छा नहीं रहती, ये तो उस लायक भी नहीं है। ये मेरे को मालूम है नहीं, ये सबसे बड़ा मुमरा का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर ये है। और इसने क्या किया है, ये खुद ही इन लोग ने बैनर फाड़ा होगा और ये इन लोग का काम ही है। अभी मेरे लड़के को जो युवा समन्वयक एक कोऑर्डिनेटर का एक पद मिला, उसके लिए सब मुमरा में बैनर लगे थे। वो आपको मालूम होगा कि वो बैनर किस तरह फाड़े गए थे और क्या किया था और कि कहाँ कहाँ लगे थे और बैनर किसने किसने फाड़ा, वो सब मालूम है। अगर राजन किने ये बोलता है ये कि राजन किने ने बैनर फाड़ा है, तो वो साबित कर देवे। सीसीटीवी फुटेज किधर मिलेगा तो वो लेके आ, और किधर नहीं रहेगा तो किधर मेरे को बोल, मैं दिला देगा। और अगर राजन की ने ये काम करने का रहता ना, तो किधर भी इसका एक बैनर नहीं इधर किधर लगता था। अगर राजन किने को बैनर फाड़ने का नहीं, बाकी क्या फाड़ने का वो राजन किने को मालूम है। लेकिन एक ही बात बोलता हूँ कि ये काम जिंदगी में कभी किया नहीं, ये इन लोग का ही काम रहता है। यही इन लोग ही बैनर फाड़ते और इन लोग ही इशू करने का। इन लोग का इशू के सिवा क्या है, इतने सालों से आप देख रहे, 15 सालों में इन लोग इशू के सिवा क्या किए नहीं इन्होंने। इसका मतलब ये है कि ये जो बैनर फाड़ा गया है और कहीं इसके पीछे जो है कोई साजिश तो नहीं है कि मतलब खुद बैनर फड़वा करके और इशू बना रहे हैं। इन लोग का काम ही वही है। हम लोग ने बैनर फाड़ा नहीं, हम लोग को कर नहीं तो डर काय को। अगर ये बोलता है कि राजन किने ने बैनर फाड़ा है तो ये साबित करे, और नहीं साबित कर सका तो मैं इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा कि राजन किने का किधर भी डायरेक्ट नाम लेता है। अगर इसके आगे अगर राजन किने का नाम लिया तो फिर बाद में उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। दादा, ये बैनरबाजी में जिस तरह आरोप लगा है कि अवार्ड सबका तो बैनर फाड़ा तो फाड़ा, पर गणपति का भी बैनर पे ब्लेड मारा है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भगवान को बीच में लाया जा रहा है इसमें? क्या मालूम क्या ये काम कौन कर सकता है? ये इन लोग के पैर की मट्टी नीचे से निकल गई, सरक गई मट्टी, और इन लोग को अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई मुसलमान ने बैनर फाड़ा होगा, लेकिन ये कोई हिंदू भी बैनर नहीं फाड़ सकता, क्योंकि ये इन लोग ही कर सकते, ये इन लोग का ही काम है। क्योंकि दूसरा कोई धर्म का, मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखता है और हिंदू धर्म वाले मुस्लिम धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। ये हिंदू धर्म वाला कोई ऐसा फाड़ नहीं सकता, या मुस्लिम धर्म वाला भी कोई फाड़ नहीं सकता बैनर। ये इन लोग को क्या राजनीति करने का है ना, तो ये राजनीति करने के लिए कुछ भी कर सकते, किस हद तक गिर सकते हैं मुझे मालूम है और मुमरा वालों को भी मालूम है। इसकी निंदा करते हैं आप का जो है फोटो पे जो भी कोई अभी निंदा क्या करने का, इन लोग ने ही किया है, इन लोग की निंदा करने का क्या मतलब है? निंदकाचे घर असावे शेजारी। दादा, कल गणेश चतुर्थी है, विसर्जन है, और परसों के दिन ईद मिलादुन का जुलूस है, तो उसके लिए लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आज के दिन पर आप? गणेश कल विसर्जन है, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। अभी कल गणपति विसर्जन हो जाएंगे और अगले साल के लिए जल्दी आने के लिए गणपति बाप्पा को कहेंगे। और परसों हमारा ईद मिलादुन नबी का जुलूस है मुमरा में, और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत पैगंबर साहब का जन्मदिन है, और जन्मदिन के मौके पर मैं हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जुलूस हमारे जो उम्रा में निकले इतने सालों का है, इसके फाउंडर अध्यक्ष हमारे अरुण अशरफी चाचा ये थे, और इन्होंने ये जुलूस शुरू किया था उस वक्त। तो आज तक ये जुलूस सभी धर्मों के लोग इसमें सम्मिलित होकर इस जुलूस को बड़ी पैमाने पे साजरा करते।